हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में। टिहरी गढ़वाल में जितने भी आंदोलन हुए हैं टिहरी से जुड़े हुए, और भी जितनी घटनाएं हैं और जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है टिहरी से, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि टिहरी गढ़वाल का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए और क्या क्या यहाँ पर घटनाएं घटी, किस किस को लेकर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। इस सारा अध्ययन हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले टिहरी गढ़वाल का नाम पुराने समय में पवार वंश के शासकों द्वारा बनाए गए कई किलों की मौजूदगी में पड़ा। यह सदियों से उत्तराखंड की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा। यह उत्तर में उत्तरकाशी जिले, पूर्व में रुद्रप्रयाग और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल, पश्चिम में देहरादून जिले से घिरा है। आपको याद रखना है इसमें कि उत्तर में किससे है, उत्तरकाशी। देखिए, उत्तर में उत्तरकाशी हो गया, पूर्व में क्या हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल हो गया और पश्चिम में देहरादून हो गया। पश्चिम में देहरादून में टॉन्स नदी बहती है, आपको ये भी याद रखना है। और टिहरी में इसका संगम होता है, टिहरी में संगम होता है अलकनंदा भागीरथी का। इसका अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहाँ, टिहरी में। इसे क्या बोलते हैं, सास और बहू का संगम बोलते हैं। भागीरथी सास, अलकनंदा बहू। अगला देखते हैं, टिहरी गढ़वाल को उत्तराखंड के पवित्र पहाड़ी जिलों में से एक माना जाता है। यह दो शब्दों टिहरी और गढ़वाल से मिलकर बना है। टिहरी शब्द त्रिहरि से बना है, जिसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जो विचार, मनसा, वचन, वाचा और कर्मणा से उत्पन्न तीनों प्रकार के पापों को धो देता है। और दूसरा भाग गढ़ का अर्थ है एक देसी किला या घाटी। कई इतिहासकारों का मानना है कि गढ़वाल में 52 गढ़ या किले थे, उनमें से एक क्या था, ये भी था टिहरी गढ़वाल। लेकिन एक नए अध्ययन से पता चलता है कि 160 से अधिक गढ़ थे। ठीक है, कितने, वैसे लोगों ने कितने माने, 52 गढ़ माने, लेकिन दोबारा अध्ययन किया गया, उसमें कितने पाए गए, उसमें 160 गढ़ पाए गए। ऐसा टिहरी के पुराने दरबार हाउस के संरक्षण भवानी प्रताप सिंह पवार कहते हैं। जिले में मुनि की रेती, कहाँ है मुनि की रेती, और तपोवन क्षेत्र प्राचीन काल में संतों के लिए तपस्या के रूप में जाने जाते थे। कहाँ पर है तपोवन, टिहरी में। मुनि की रेती भी टिहरी में है, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। आगे देखते हैं, पवित्र भागीरथी और अलकनंदा, मैंने बताया था अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। जिले का एक छोटा सा धार्मिक महत्व वाला शहर है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसे 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, गढ़वाल का इतिहास के संपादक यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, देखिए यशवंत सिंह कटोच के अनुसार भी याद रखना है आपको, 1803 में आए भूकंप में मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन दौलत एवं सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया। किसने कराया था, दौलत राव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आगे देखते हैं इसमें, देखिए इसमें आगे, रतूड़ी कहते हैं कि टिहरी गढ़वाल का राज परिवार राजपूतों के प्राचीन पवार वंश से संबंधित है। इसके वंश के पूर्वज कनक पाल को 688, कहीं कहीं आपको 888 देखने को मिलेगा, उसको भी आपको याद रखना है। 688 में मालवा के धार से गढ़वाल आए थे। 688 से पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था, जिन पर राणा राय ठाकुर आदि के नाम से जाने जाने वाले स्वतंत्र राजाओं का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार कनकपाल ने गढ़वाल पहुंचने से पहले सहारनपुर के पास एक
देखिए, सहारनपुर के पास एक छोटा सा गांव बसाया जिसे गंगोह के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश लेखक GRC विलियम्स के अनुसार मुद्रा शास्त्रीय अभिलेखों से पता चलता है कि कनकपाल वाक्यपति के छोटे भाई थे। उन्हें गंग के नाम से जाना जाता था, इसलिए सहारनपुर के पास स्थित इस गांव का नाम गंगोह है। आगे देखते हैं। एक संत के प्रभाव में आकर कनकपाल ने संसार त्यागने का विचार किया और तपस्या और ध्यान के लिए चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि चंद्रपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में थे। कौन? भानु प्रताप अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में थे, जिसका विवाह किसके साथ कर दिया गया था? कनकपाल के साथ कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा है, और उन्हें बद्रीनाथ मंदिर में कनकपाल की उपस्थिति के बारे में पता चला। आगे देखते हैं। वह मंदिर पहुँचे और कनकपाल ने अपनी बेटी से शादी या अपनी पुत्री से शादी का अनुरोध किया। कनकपाल ने पहले तो रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब उन्होंने भानु प्रताप की बेटी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। भानु प्रताप ने परिणाम से संतुष्ट होकर अपना राज्य कनकपाल को सौंप दिया। किसने सौंप दिया? भानु प्रताप ने अपना राज्य कनकपाल को सौंप दिया और चमोली जिले के बद्रीनाथ के जंगलों में जाकर रहने लगे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और धीरे धीरे कनकपाल और उनके वंशजों ने सभी गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली। छोटे मोटे सरदारों और आदिवासी कबीलों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे देखते हैं इसमें। कनकपाल के बाद राजा सोहनपाल ने गढ़वाल के अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित करके इस कार्य को पूरा किया। हालांकि सोमपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल ने इस लाभ को पूरी तरह से समेकित किया और राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। अजयपाल या पूरबदेव, इनका नाम क्या है? आपको इनका नाम रखना है, पूरबदेव भी मिलता है। 1500 से 1519 तक शासन किया। वह एक योद्धा, प्रशासक और विद्वान के रूप में उत्कृष्ट थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़े और 64 किलो पर विजय प्राप्त की। कितने? 64 किलो पर, और 52 छोटे शासकों को अपने अधीन कर लिया। अजयपाल को एकमात्र हार चंपावत के राजा के हाथों मिली, जो बधाड़ की सीमा पर आकर उसकी संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। कौन? चंपावत का राजा था जो उनकी संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। गढ़वाल के शाही परिवार में कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन सबसे खास बात है रानी कर्णावती। देखिए, रानी कर्णावती का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको उनका नाम याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है संबंधित, जो राजा महीपति शाह की किसी पत्नी थी? राजा महीपति शाह की पत्नी थी, जिन्होंने 1631 में उनकी मृत्यु के बाद गद्दी संभाली थी। उन्हें गढ़वाल राज्य पर हमला करने वाले पकड़े गए मुगलों की सैनिकों की नाक काटने के लिए जाना जाता है। महीपति शाह की मृत्यु के बाद उनके 7 वर्षीय बेटे पृथ्वीपति शाह को गद्दी का उत्तराधिकारी नामित किया गया, लेकिन वह अभी भी एक भाई था। इसलिए रानी कर्णावती ने कार्यभार संभाला और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाकर कई वर्षों तक गढ़वाल पर शासन किया। तो पूछा जाता है पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो आपको बताना है रानी कर्णावती थी। अगला देखिए, इसमें आ गया इतिहासकार निकोलाउ मानुची के अनुसार शाहजहाँ की मुगल सेना के सरदार नजाकत अली खान ने 1635 ईस्वी के आसपास गढ़वाल पर हमला किया और गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के अनुसार रानी कर्णावती ने
हमले से विचलित हुए बिना रानी हाट एक शिविर स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती ने पूरी ताकत मुग़ल सेना के सैनिकों का मुकाबला किया, उन्हें युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें पकड़े गए मुग़ल सेना के सैनिकों की नाक काटकर अपने अनोखे तरीके से उन्हें दंडित किया। नाक काटने की इस घटना के बाद से ही रानी कर्णावती को नाक कटी रानी, मुग़ल की नाक काटने वाली रानी के रूप में जाने लगा। आगे देखते हैं इसमें फ्रांसीसी लेखक टेवनियर ने भी रानी कर्णावती के हाथों मुग़ल सेना की हार का उल्लेख किया है, जो आक्रमणकारियों से अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सक्षम थीं। उन्हें 5 साल तक कार्यवाहक के रूप में राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नाक काटने की वजह से रानी कर्णावती पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। वह कई सालों तक मुग़लों और दूसरे आक्रमणकारियों से राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सफल रहीं। रानी कर्णावती को मुग़ल सेना के सैनिकों की नाक काटते हुए दिखाने वाली एक पेंटिंग अभी भी बरकरार है और देहरादून में एक भवानी प्रताप सिंह के स्वामित्व वाले अमर निवास गेस्ट हाउस में उपलब्ध है। भवानी प्रताप पुरातत्व और अभिलेख सामग्री संग्रह ट्रस्ट के पुराना दरबार हाउस के संरक्षक भी हैं। पुराना दरबार गढ़वाल राजाओं के पुराने महल को संदर्भित करता है, जब उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल को नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ये आज की महत्वपूर्ण वीडियो थी, इसे एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो और पहली बार हैं चैनल पे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।